क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन खराब हो गया सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से? किसी ने रिप्लाई नहीं किया और माइंड ने तुरंत कहानी बनाना शुरू कर लिया। किसी ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया और पूरा मूड बदल गया। एक छोटी सी घटना और अंदर जैसे सब कुछ हैवी सा हो गया। लेकिन रुको, अगर मैं आपसे कहूं कि शायद प्रॉब्लम हमेशा दुनिया में नहीं होती, कई बार प्रॉब्लम उस लेंस में होती है जिससे हम दुनिया देख रहे होते हैं। और साइंस भी आज यही कहती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव फिल्टरिंग। मतलब आपका ब्रेन हर सेकंड लाखों पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड तक सिर्फ वही चीजें पहुंचती हैं जिन्हें ब्रेन इंपॉर्टेंट मानता है। और इंटरेस्टिंग बात, ब्रेन वही चीजें ज्यादा नोटिस करता है जिन पर आपका इमोशन और फोकस बार बार जाता है। यानी आप जैसा अंदर महसूस करते हैं वैसी ही दुनिया आपको बाहर भी दिखने लगती है। और अगर वो लेंस बदल जाए तो शायद पूरी रियलिटी ही बदल सकती है। आज का यह वीडियो मैनिफेस्टेशन को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि आज हम किसी मैजिक की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे माइंड, इमोशंस, परसेप्शन और उस हिडन न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस की जिससे इंसान धीरे धीरे अपनी रियलिटी क्रिएट करता है। कभी नोटिस किया है, एक ही सिचुएशन दो अलग अलग लोग जिंदगी में दो बिल्कुल अलग असर छोड़ती है। एक इंसान टूट जाता है और वही दूसरा उसी दर्द से और स्ट्रांग बनकर बाहर निकलता है। एक इंसान हर जगह प्रॉब्लम देखता है और दूसरा उसी जगह अपॉर्चुनिटीज देखता है। तो सवाल यह है कि दुनिया अलग है या ब्रेन की इंटरप्रिटेशन अलग है? न्यूरोसाइंस कहती है हम रियलिटी को एग्जैक्टली वैसा नहीं देख पाते जैसा वो है, बल्कि हम रियलिटी को वैसा देखते हैं जैसी हमारी इंटरनल स्टेट होती है। इसलिए जब इंसान स्ट्रेस में होता है ना, तो न्यूट्रल बातें भी अटैक सी लगती है। और जब इंसान पीसफुल स्टेट में होता है तो वही दुनिया मैनेजेबल सी लगने लगती है। सच बताऊं, पहले जब मैं मैनिफेस्टेशन शब्द पहली बार सुना था तो मुझे बहुत वियर्ड लगता था। मुझे लगता था यार ऐसा थोड़ी होता है कि जो सोचो वही मिल जाए, ये सब बस मोटिवेशनल बातें हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे लाइफ ने मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए जिन्होंने मेरी सोच पूरी तरीके से बदलना शुरू कर दी। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? मैंने नोटिस किया जिस दिन मैं अंदर से नेगेटिव होता था, उस दिन छोटी छोटी चीजें भी मुझे इरिटेट करती थी। जैसे ट्रैफिक भी एनिमी सा लगता था, लोग इरिटेटिंग लगते थे, छोटी छोटी बातें भी ट्रिगर कर देती थी। और तो और रात तक ऐसा लगता था कि जैसे पूरा दिन ही खराब गया आज का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, दुनिया वही है, लोग वही हैं, सड़क वही है, बस मेरे नर्वस सिस्टम की स्टेट बदल गई थी। और साइंस यहां भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जब इंसान स्ट्रेस या निगेटिविटी में रहता है तो बॉडी कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। उस समय ब्रेन का सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और माइंड ऑटोमेटिकली डेंजर, रिजेक्शन और प्रॉब्लम जैसी चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगता है। यानी आप इंटेंशनली नेगेटिव नहीं सोच रहे होते, आपका बायोलॉजी ही थ्रेट मोड में चला जाता है। और वही पहली बार मुझे एहसास हुआ, शायद लाइफ हमें वह नहीं दिखाती जो बाहर है, शायद लाइफ हमें वह दिखाती है जो हमारे अंदर चल रहा होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ सोचने मात्र से कुछ मैजिक हो जाएगा, नहीं, रियलिटी उससे भी कहीं ज्यादा डीप है दोस्तों।
देखिए, अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर रेड कलर की कार खरीदनी है, तो अचानक उस समय से वही कार आपको हर जगह दिखने लगेगी, सड़कों में, पार्किंग में, इंस्टाग्राम रील में, हर जगह। लेकिन सवाल यह है, क्या वो कार्स पहले से वहां नहीं थी? बिल्कुल थी, बस आपका ब्रेन उन्हें नोटिस नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि आपका फोकस वहां नहीं था। और न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं रेटिकुलेटर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। यह ब्रेन का वो फिल्टरिंग सिस्टम है जो डिसाइड करता है कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना है। और जिस चीज पे आपका फोकस और इमोशंस बार बार जाता है, ब्रेन धीरे धीरे उसी पैटर्न को मजबूत बनाना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप हर समय फियर में जीते हैं तो माइंड क्या करेगा? ऑब्वियसली माइंड डेंजर ढूंढेगा। अगर आप हर समय लैक में जीते हैं, आप भाव में जीते हैं किसी चीज के, तो ब्रेन क्या करेगा? प्रॉब्लम्स, कंपैरिजन कुछ ज्यादा नोटिस करेगा। वहीं अगर आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू कर दें, थैंकफुलनेस रहें जो भी है ऑलरेडी उसी के लिए, तो साइंटिफिकली भी ब्रेन के न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं। रिसर्च भी कहती है ग्रेटिट्यूड से डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स एक्टिवेट होने लगते हैं, जिससे क्या होता है? आपका परसेप्शन बदलने लगता है और अचानक वही दुनिया थोड़ी लाइट, थोड़ी और ब्यूटीफुल सी लगने लगती है। और बिलीव कीजिए, यह रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है दोस्तों, क्योंकि पहली बार लगता है शायद मैं हेल्पलेस नहीं हूं। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी स्टेट बदलनी शुरू की। क्या किया? सुबह उठते ही फोन देखने के बजाय थोड़ा साइलेंस। क्यों? क्योंकि साइंस भी कहती है सुबह उठते ही अगर आपने फोन यूज किया तो ब्रेन तुरंत डोपामाइन स्पाइक में चला जाता है। उससे क्या होता है? उससे आपका पूरा फोकस फ्रेगमेंटेड रहने लगता है। करना क्या है? कुछ नहीं, फोन साइड, थोड़ा साइलेंस, थोड़ी स्टिलनेस माइंड को रेगुलेट करना शुरू कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? हर सिचुएशन को एक नया मीनिंग देना। अगर कुछ गलत भी हो जाए, जो कि हो सकता है, तो तुरंत ये मेरे साथ कैसे हो गया की जगह ये मुझे क्या सिखाने आया है, क्या लेसन है इसमें। और सच कहूं, सिर्फ यह एक छोटा सा शिफ्ट इंसान के ब्रेन केमिस्ट्री तक को बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि लाइफ हमेशा कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन मीनिंग लगभग हमेशा आपके हाथों में रहती है। और शायद यही मैनिफेस्टेशन का सबसे रियल रूप है। हर चीज मैजिकली अटैक करना नहीं, बल्कि धीरे धीरे अंदर एक ऐसी मेंटल और इमोशनल स्टेट, एनर्जेटिक स्टेट बनाना जहां आप फियर से नहीं बल्कि क्लैरिटी से जीना शुरू करते हैं। क्योंकि जिस दिन इंसान अंदर से बदलता है ना, उसी दिन उसे वही सेम दुनिया अलग दिखने से लगने लगती है और हमेशा से उसके सामने थी। तो आज से दोस्तों अपने थॉट से बिल्कुल डरना नहीं है, बस हर थॉट को अल्टीमेट ट्रुथ मानना बंद कर देना है। दैट्स इट। और कभी कभी लाइफ आपको तोड़ नहीं रही होती, बस आपके ब्रेन का जो पुराना पैटर्न है उसे तोड़ रही होती है। और शायद यही मोमेंट आपकी नई रियलिटी की शुरुआत हो सकता है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई चूज माई रियलिटी।